बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात गए बड़ा सियासी धमाका, लेकिन इस धमाके की शिद्दत शायद तहरीक इंसाफ के हामियों के लिए ज़्यादा खुशगवार ना हो, क्योंकि एमक्यूएम ने जो कल कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने थे, इंतखाबात होने थे, उसका बाइकआउट कर दिया है। लेकिन जिन खबरों की तोक़ा की जा रही थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जैसे कि गुज़श्ता 2-3 रोज़ से ये इंदिया दे रही थी कि अगर इन इंतखाबात को मौखर ना किया गया, इनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस ना किया गया, तो वो वफ़ाक़ी हुकूमत से अलहदा होने पर गौर कर सकते हैं। और कुछ खबरें जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी कि टिकर्स बनाकर बाकायदा एमक्यूएम की जानिब से भेजे गए कि पहले मरहले में वफ़ाक़ी वज़ारतों से इस्तीफ़े दिए जाएंगे, तमाम एमएनएज़ और एमपीएज़ के इस्तीफ़े जमा कर लिए गए हैं और उसके बाद हुकूमत को 48 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और आज इस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, यानी कि तमाम धड़े, अब तो इनका मर्जर हो चुका है, 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और 8 बजे जैसे ही खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, तो अचानक वहां पर एक ब्लैक मर्सिडीज गाड़ी आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक ये प्रोटोकॉल की गाड़ी थी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की। और ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि कामरान टिसोरी खुद उस गाड़ी में मौजूद थे या उन्होंने किसी नुमाइंदे को भेजा। बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के एमक्यूएम के 3-4 लोग गाड़ी में बैठे और वहां से रफू चक्कर हो गए। कुछ मालूम ना हुआ कि कहाँ गए हैं, किससे मुलाकात चल रही है। कुछ घंटों के बाद इतलात ये आई कि वज़ीर आला सिंध के साथ उनकी मुलाकात हुई है। और वज़ीर आला सिंध के साथ मुलाकात के बाद रात गए ये बड़ा सियासी धमाका सामने आया कि कल के इंतखाबात का बाइकआउट किया जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ शहर इक़्तिदार में ज़ेरे गर्दिश खबरें, कुछ क्या सराइयाँ कह सकते हैं कि कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है। एक चीज़ जो बड़ी दिलचस्प लगी मुझे कल के सारे दिन में, वो थे बिलावल भुट्टो के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को दिए गए ऑडियो बीपर्स। चलें बिलावल भुट्टो के ऑडियो बीपर्स पर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आज हमारे शो में अली ज़ैदी साहब थे। अली ज़ैदी साहब से सवाल किया गया कि क्या जो एतमाद का वोट लेने का ऑप्शन है, सदर पाकिस्तान कल या परसों या किस दिन ये यूटिलाइज करने जा रहे हैं, तो इस पे बड़ा दिलचस्प जवाब दिया अली ज़ैदी ने कि मैं ऐसी खबरें टीवी पर बैठकर क्यों दूं। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि ये सदर पाकिस्तान का इस्तेहकाक है। और इस हवाले से जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं, वो खुद इसका ऐलान करेंगे। और इमरान खान ने महर बुखारी के इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में बता दिया कि इन्होंने हमें पंजाब में टेस्ट किया, अब मैं शहबाज शरीफ को वफाक में टेस्ट करूंगा और मेरा टेस्ट ऐसा होगा कि इनको सुकून की नींद नहीं आएगी, नींद की गोलियां भी इन पर असर नहीं करेंगी, मैं इतना बेचैन कर दूंगा। और मुख्तलिफ सरप्राइज हैं हमारे पास, सिर्फ एक सरप्राइज नहीं है, ये टेस्ट सिर्फ सरप्राइज नहीं है। मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम का वेट कर रही थी, एमक्यूएम का इंतजार कर रही थी कि उनको किसी तरह से शऊर आ जाए, कोई अक्ल आ जाए। और ये जो पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, जो पंजाब से शुरू हुआ और पंजाब से होते होते ये कौमी सतह की सियासत तक आ गया है, शायद वो कुछ रियलाइज कर लें और हुकूमत से अलहदगी का ऑप्शन यूटिलाइज कर लें या हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दें, तो उसके बाद जो एतमाद के वोट का कहा जाएगा। लेकिन एमक्यूएम की तरफ से तो साफ और हरी झंडी दिखा दी गई है। अब सवाल यह है कि ब्लैक मर्सिडीज, ब्लैक वीगो का तो सुना था, ब्लैक मर्सिडीज कहाँ से आई, कहाँ लेकर गई इनको, और क्या इनका कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या हार्डवेयर अपडेट हुआ या समझाया बुझाया गया, कोई लालच दिया गया, ये सारे सवालात अपनी जगह। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़े तौर पर बता दिया, दो टोक अंदाज में बता दिया कि हम हुकूमत के साथ हैं, जमहूरियत को नचाने के लिए, सॉरी, जमहूरियत को बचाने के लिए हम हुकूमत का साथ देंगे और वफाकी हुकूमत से हम अलग नहीं हो रहे। और हमने जमहूरियत बचाने के लिए ही अदम एतमाद में इमरान खान साहब के खिलाफ इसका पीडीएम का, यानी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का साथ दिया था। अब ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें बहुत सारी सोचने वाली हैं, समझने वाली हैं।
सबसे बड़ा सवाल पंजाब में होने वाली तब्दीली का, मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूँ कि पंजाब में होने वाली तब्दीली, पंजाब असम्बली की तहलील ये वाजे करती है कि पंजाब की हद तक इस्टेब्लिशमेंट एपॉलिटिकल थी, न्यूट्रल थी, किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया गया, क्योंकि 186 को 185 में बदलना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। हाँ, 180 या 182 में तब्दील करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 186 को 185 में तब्दील करना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन एमक्यूएम के इस तरह के बयानात और बयानात के बाद एकदम से इतना बड़ा यू टर्न, ये कोई समझ में आने वाली बात या समझ में आने वाला मामला बिल्कुल भी हरगिज नहीं है। लेकिन कुछ थ्योरीज हैं इस्लामाबाद में जो ज़ेरे गर्दिश हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त चल रही है वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से है। नए आर्मी चीफ, इतलात ये हैं, ये कोई इतलात ही हैं, क्योंकि कोई इस तरह की मुस्तनद खबर या कोई आईएसपीआर से ही आती है, मिलिट्री से मुतल्लक या एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लक कोई भी खबर, कोई भी तब्दीली या कोई भी चेंज, चूंकि कोई कंक्रीट इस तरह की प्रेस रिलीज या कोई चीज़ नहीं आई। शेर इक़्तिदार के अंदर ये सरगोशियां हैं कि आर्मी चीफ कुछ इंटेलिजेंस ओहदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहते थे, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनको रोक दिया, और वो ये चाहते हैं कि जो तसलसल चला आ रहा है पॉलिसीज का, पॉलिसीज आप किसी भी हवाले से समझ सकते हैं, वो बरकरार रहे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, इस वक्त दूसरा जो मामला वो कुछ टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से ज़ेरे गर्दिश है कि टेक्नोक्रेट सेटअप हुकूमत की तहलील के बाद, वफाकी हुकूमत की तहलील के बाद कोई भी इसका आइनी या कानूनी प्रोसेस हो सकता है, एतमाद का वोट भी हो सकता है, कोई इत्तेहादी भी नाराज हो सकता है। हुकूमत ख़त्म होने के बाद, हुकूमत तहलील होने के बाद किसी तरीके से आइन में गुंजाइश निकाल कर या सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला लेकर या कोई भी रास्ता निकाल कर 6 माह का टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाएगा। वो टेक्नोक्रेट सेटअप माशी हवाले से कुछ बड़े फैसले करेगा। उसमें आईएमएफ के प्रोग्राम को रिस्टोर किया जाएगा, और उसके बाद जब कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन, कोई सूरत हाल बेहतर हुई, फिर आम इंतखाबात में जाया जाएगा। ये भी हो सकता है कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाकर इमरान खान की मकबूलियत को कम किया जाए, ताकि जो डैमेज कंट्रोल है उसको मिनिमम लेवल पर लाया जा सके। अभी तो जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, जो उनका बयानिया जिस तरह सर चढ़कर बोल रहा है अवाम में, उससे तो वाज़े नज़र आ रहा है कि अगले 3 माह में या 2.5 माह में या 4 माह में भी इंतखाबात होते हैं तो वो बासानी 2/3 अक्सरियत ले लेंगे। अगर 2/3 अक्सरियत नहीं तो एब्सोलूट मेजोरिटी लेने से तो उनको कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब ये सारी थ्योरीज ज़ेरे गर्दिश हैं, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी फील्डिंग सेट कर ली है, अपनी जो जवाबी हिकमत अमली है वो तैयार कर ली है। 5 से 6 एमएनएज मुस्लिम लीग नून के वो तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। 10 एमपीएस यानी कि 15 से 20 कौमी असम्बली के मेंबरान, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकट्स के बदले में अपनी हमायत का यकीन दिलवा चुके हैं। अब तमाम अतराफ से ये सारी जो सियासी जो रस्साकशी और सियासी जो गेम चल रही है उसकी पोजीशंस का अंदाजा करने के बाद, फील्डिंग सेट करने के बाद इमरान खान एक बड़ा सरप्राइज देंगे। ये सरप्राइज जो एतमाद का वोट है वो तो आप लोगों के सामने आ ही चुका है, इससे हटकर भी कुछ सरप्राइज हैं। हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा धड़ा टूटकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए, हो सकता है कोई इत्तेहादी जमात आखिरी वक्त में साथ छोड़ जाए, या इससे हटकर भी कोई सियासी सरप्राइज हो सकता है। लेकिन ये यकीनी है कि अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा शिफ्ट आएगा, और इंतज़ार जो है वो सिर्फ कल कराची में होने वाले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के नताइज का इंतज़ार है। ये नताइज आने के बाद तमाम जमातों को, क्योंकि इस वक्त कराची के अंदर तो सिर्फ 3 ही पार्टीज़ हैं एमक्यूएम के बाइकआउट के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, और असल जो मुकाबला बताया जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के माबैन होगा। और आप लोग भी समझ सकते हैं पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों की पॉपुलैरिटी, दोनों का बयानिया और अवाम में दोनों की मकबूलियत वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कल के नताइज के बाद
सियासी राब्ते तेज किए जाएंगे। कल के नताइज के बाद आइंदा की हिकमत अमली वो डिस्क्लोज की जाएगी, और हिकमत अमली यही लग रही है मेरी समझबूझ के मुताबिक कि पहले मरहले में एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। एतमाद का वोट लेने के बाद यानी कि जिस वक्त सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने का कह देंगे, उस वक्त तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं पीडीएम की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान को एक तरफ रख दें, बकाया जो छोटी छोटी पार्टीज हैं 13 जमातों का जो मिक्स अचार है, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो अहमियत है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो अपनी अपनी जो सियासी बका है, जो अपना अपना सियासी फायदा है, उस पोजीशन के मुताबिक देखेंगे। यानी कि एतमाद का वोट लेने की समरी कह लें, या एतमाद का वोट लेने का हुक्म कह लें, या कुछ भी कह लें, वो आने के बाद तमाम जमातें अपनी सियासी कुव्वत का अंदाजा करेंगी, अपने सियासी मुस्तकबिल का तयन करेंगी, उसके बाद फैसला करेंगी, और ये फैसला कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और चूंकि पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, केपी असम्बली अगले 4-5 रोज में मजीद पोस्टपोन कर दी गई है, केपी असम्बली भी तहलील हो जाएगी, उसमें कोई आईनी और कानूनी रुकावट नहीं है। जनरल इलेक्शन के हवाले से अभी तक जो क्लैरिटी है वो किसी हद तक वाजे नहीं हुई। टेक्नोक्रेट सेटअप की भी बाज़गश्त है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो जाएं, जनरल इलेक्शन 2 माह के बाद हो। ये भी हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं वो 6 माह के बाद हों। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस्लामाबाद के जो शहर इक़्तिदार के जो मुक़्तदर हल्के हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सोची जा रही हैं, कैलकुलेशंस की जा रही हैं, और मुख्तलिफ जो टेक्नोक्रेट लोग हैं, माशी माहिरीन हैं, उनसे मुशावरत की जा रही है। तमाम तर चीज़ों को बैलेंस करने के बाद, तमाम तर सूरत हाल का तज्जिया करने के बाद जो आइंदा का जो लाया अमल होगा, आइंदा की जो हिकमत अमली होगी, आइंदा की जो सूरत हाल वाज़े होगी, वो 24 से 48 घंटों में होगी। 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त ये पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस किसी सूरत में नहीं लेगा। मैं आम यूट्यूबर्स की तरह कोई डेडलाइन नहीं दे रहा, लेकिन 48 घंटे में पूरी सूरत हाल वाज़े होकर आपके सामने आ जाएगी। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मज़ीद कोई अपडेट्स हुई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।